हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस डिक्लेरेशन के बारे में तो इस डिक्लेरेशन को अराउंड 60 कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका पार्ट है। यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं वो इसका पार्ट हैं। यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है। तो उन 60 कंट्रीज़ के द्वारा इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया है। डिक्लेरेशन के अगर हम मेन मोटिव की बात करें कि मेन मोटिव क्या है डिक्लेरेशन का, तो मेन मोटिव यही है कि जो इंटरनेट एज ए मीडियम है उसको ओपन रखा जा सके, उसको यहाँ पे ओपन रखा जा सके। वो इंटरनेट यहाँ पे फ्री भी हो और न्यूट्रल भी हो। ये एक मेजर यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन का आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा पॉलिटिकल कमिटमेंट भी है आपस में जो पार्टनर्स हैं जिनके द्वारा इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया है कि इंटरनेट और जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एक पॉजिटिव विजन के रूप में उनका जो एडवांसमेंट है वो देखना चाहिए। इंडिया के द्वारा, चाइना के द्वारा और रसिया के द्वारा ऐसे ये लार्ज कंट्रीज हैं जिनके द्वारा इस डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं साइन किया गया। डिक्लेरेशन को अपना पार्ट है वो नहीं रखा गया इंडिया के द्वारा, चाइना और रसिया के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ऐसे ही साइबर जो क्राइम है उसके रिगार्डिंग में एक 2001 के समय भी एक कन्वेंशन आया था, जिसे कि हम बुडापेस्ट कन्वेंशन के रूप से जानते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन उसको उसको भी इंडिया के द्वारा नहीं साइन किया गया, इंडिया के द्वारा उसको नहीं रेटिफाई किया गया था बुडापेस्ट कन्वेंशन को 2001 के अंदर में। और प्रेजेंटली वर्ल्ड के अंदर ओनली लीगली बाइंडिंग जो मल्टीलेटरल कन्वेंशन है साइबर क्राइम के रिगार्डिंग में वो बुडापेस्ट कन्वेंशन ही है। वहाँ पे बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर एक प्रोविज़न हुआ करता था, डाटा शेयरिंग का प्रोविज़न। और डाटा शेयरिंग के इस प्रोविज़न को जो भी कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया जाएगा बुडापेस्ट कन्वेंशन को, तो उन कंट्रीज़ को जो डाटा है एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा। तो इंडिया ने वहाँ पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर उसको एक इन्फ्रिजमेंट के रूप में मानते हुए इंडिया के द्वारा उस कन्वेंशन को नहीं साइन किया गया था 2001 के बुडापेस्ट कन्वेंशन को। और अभी रिसेंटली ये जो डिक्लेरेशन आया है, इंडिया इसका भी पार्ट नहीं है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट के बारे में। ऐसा ही एक G20 की मीटिंग के दौरान में जापान के अंदर जब ओसाका के अंदर जब मीटिंग हुई तो वहाँ पे ओसाका ट्रैक है उसे अडॉप्ट करने की बात की गई कि डाटा फ्री फ्लो विद द ट्रस्ट, कि जो डाटा है वो ट्रस्ट के साथ में फ्री फ्लो होना चाहिए एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के अंदर में। तो इंडिया ने वहाँ पे उस ट्रैक को भी रेटिफाई करने से मना किया था कि बेसिकली अगर उस ट्रैक को या बुडापेस्ट कन्वेंशन है या ग्लोबल डिक्लेरेशन और फ्यूचर ऑन इंटरनेट है, इनको अगर इंडिया के द्वारा साइन किया जाता है या अडॉप्ट किया जाता है तो स्टूडेंट्स इंडिया वहाँ पे अपनी सॉवरेनिटी को एक इन्फ्रिजमेंट के रूप में मानती है कि जो बिग पावर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इंडिया का जो डाटा है उसके अंदर उनके द्वारा जो छेड़ है वो की जा सकती है। अगर हम इंडिया के अंदर इंटरनेट शटडाउन के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर आपको इंटरनेट शटडाउन है वो लार्जेस्ट नंबर पे देखने के लिए मिलते हैं। रिसेंटली 2020 के समय में ये जो संख्या है इंटरनेट शटडाउन की वो इंक्रीज हुई है। इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इंटरनेट शटडाउन का जो टॉपिक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं समय समय पे न्यूज़पेपर के अंदर में। और इंडिया के द्वारा इंटरनेट शटडाउन के जो नंबर्स हैं उनके अंदर भी टॉप किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया में इंटरनेट शटडाउन के बारे में तो इंडिया में जो इंटरनेट शटडाउन है वो आपको बेसिकली हमारा एक 1885 का एक एक्ट हुआ करता है, टेलीकॉम एक्ट है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का। उसी एक्ट के अंडर में 2017 में जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं, टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स हैं 2017 के। तो इसके अंडर में इंडिया में जो इंटरनेट है वो शट डाउन किया जा सकता है। अगर हम बात करें जो पब्लिक इमरजेंसी का अगर कोई मैटर है कि पब्लिक इमरजेंसी या कंट्री के अंदर पीस का कोई मैटर है तो यहाँ पे एक ही ऑर्डर के अंदर 15 डेज के आसपास जो इंटरनेट है वो यहाँ पे सस्पेंड किया जा सकता है, उसको यहाँ पे रोका जा सकता है। अगर हम इंडिया में इंटरनेट को एज ए राइट के रूप में देखें तो हमारे यहाँ पे 2020 के समय में एक एक्टिविस्ट हैं अनुराधा भसीन, तो अनुराधा भसीन के द्वारा एक केस है वो फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर एक जजमेंट दिया
कि इंटरनेट प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट जो डिजिटलाइजेशन का मोड है या प्रेजेंट डिजिटलाइजेशन का जो एरा है, इसके अंदर इंटरनेट एज ए मीडियम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 के अंडर में है, और आर्टिकल 19 के अंडर ही आपको आर्टिकल 19 का जो जी क्लोज है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इंटरनेट है उसको एज ए मीडियम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में भी देखा गया है। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपको ऑनलाइन टीचिंग के लिए देखने के लिए मिलते हैं, तो एज ए कॉमर्स एंटिटी के रूप में भी देखा गया है कि एक आपका जो ऑनलाइन जो बिजनेस है, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म जो बिजनेस है जिससे कैब का बुक करना हो, तो इसको एज ए कॉमर्स एंटिटी के रूप में भी देखा गया है इंटरनेट को अंडर द आर्टिकल 19 के अंडर ही। तो अनुराधा भसीन केस के अंदर इंटरनेट को एज ए मीडियम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट माना गया हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसको एज ए मीडियम ऑफ टू कंडक्ट द कॉमर्स एंड द बिजनेस का जो पार्ट है, ट्रेड का जो पार्ट है, वो भी माना गया है। तो स्टूडेंट्स, ये इंटरनेट के रिगार्डिंग में जो इंडिया में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस किया हमने। ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट के बारे में बात की, जिसको 60 कंट्रीज़ के आसपास जो बिग पावर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा साइन किया गया है। इंडिया, चाइना और जो रसिया हैं वो इस कन्वेंशन के, इस डिक्लेरेशन के पार्ट नहीं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू हमारे यहाँ पे जो इंटरनेट है उसका सस्पेंशन जो है किया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है कुछ समय के लिए, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उनके थ्रू हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।